हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आप सभी के सामने आज एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूं। एंड दिस इंपॉर्टेंट वीडियो इज रिगार्डिंग एनटीए टू कंडक्ट इग्नू पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021 फॉर 232 सीट्स। पूरी डिटेल आपको मैं देने वाला हूं, जरूर इस वीडियो को देखिए जिससे कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। आई एम गोइंग टू गिव यू द एंटायर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एज वेल एज इंपॉर्टेंट नोटिस ऑफ इग्नू पीएचडी 2021 फॉर 232 सीट्स। तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। बिफोर गेटिंग इनटू इट, आई वुड लाइक यू टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। और हमारी वेबसाइट भी है researchphd.in, जहाँ पे हम डेली बेसिस पे पीएचडी एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स देते रहते हैं। जैसे कि जो भी यूनिवर्सिटी में अभी पीएचडी एडमिशन्स ओपन हैं उसकी जानकारी, या फिर कहीं पे भी अगर फैकल्टी रिक्रूटमेंट चल रहा है किसी भी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में फैकल्टी रिक्रूटमेंट चल रहा है तो उसकी जानकारी भी आपको हमारी वेबसाइट researchphd.in पे मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हमारी वीडियोस मिल जाएंगी जैसे ही हम प्रीमियर करते हैं। और हमारा फेसबुक पेज भी है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं फॉर आवर लेटेस्ट पोस्ट्स। अगर आप नेट जेआरएफ या फिर सेट की तैयारी कर रहे हैं तो नवदीप कौर मैम पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स का कंप्लीट कोर्स करवा रही हैं अनअकैडमी पे। और नवदीप कौर मैम की स्पेशल क्लासेस भी होती हैं रात के 10 बजे डेली अनअकैडमी पे, तो आप उनको ज़रूर फॉलो कर लीजिए फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। और नव क्लासेस यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पे भी डेली बेसिस पे आपको नॉलेजेबल कंटेंट और मोटिवेशन मिलती रहती है। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो यूज़ कोड नव क्लासेस, जो कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। इसके अलावा आप नवदीप कौर मैम की पेपर 1 क्वेश्चन बैंक एंड कॉमर्स बुक भी रेफ़र कर सकते हैं फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। और आपको लेटेस्ट एंड ऑथेंटिक कंटेंट इन बुक्स में मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है अगर आप इन बुक्स को परचेज करना चाहते हैं तो। चलिए आ जाते हैं अपनी वेबसाइट की तरफ। और ये हमारी वेबसाइट है रिसर्च इन पीएचडी गाइड सक्सेस क्लासेस, जहाँ पे आपको डेली बेसिस पे पीएचडी एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो विजिट किया करिए हमारी वेबसाइट, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और यहाँ पे हम अपनी रीसेंट नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, दैट इज ऑन एनटीए टू कंडक्ट इग्नू पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम 2021 फॉर 232 सीट्स। IGNOU, which is a central university, has released PhD admission notification for 2021, and the most important thing behind it is that NTA is going to conduct the IGNOU PhD entrance examination 2021, and total PhD seats is 232 across 23 subjects। की डेट्स यहाँ पे दी हुई हैं 5 December to 22 December 2021 up to 5 PM। You can submit the application form through website which has been given in the description box as well as in our website, and the last date of successful transaction fee through credit debit card net banking UPI is 23rd December 2021 up to 11:50 PM। एलिजिबिलिटी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मास्टर डिग्री में 55% आपके होने चाहिए अगर आप जनरल या फिर EWS कैंडिडेट हैं। और अगर आप SC ST OBC या फिर डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मास्टर्स डिग्री में 50% होने चाहिए। या फिर अगर आपने अपनी मास्टर डिग्री 19 सितंबर 1991 से पहले ऑब्टेन की है तब भी 50% आपके होने चाहिए मास्टर्स डिग्री में। इज इट क्लियर? और यहाँ पे बताया गया है application fees, that is 1000 rupees for general and OBC candidate and 800 rupees for SC ST and EWS candidate. And the list of departments with vacant PhD seats are given here. Name of the subjects are anthropology, number of seats 5, political science 12, chemistry 6, geology 6, life science 4, mathematics 4, commerce 8, management 9, education 10, women studies 9, disciplinary studies 9, environmental science 16, tourism studies 10, computer science 5, law 7, nursing 4, translation studies 8, vocational education and training 10, English 30, Sanskrit 32, Hindi 8, Urdu 16, child development 4, total 232 seats in 23 subjects. And for further detail you can click on this button, click here to visit, and you will be redirected to IGNOU's ऑफिशियल वेबसाइट।
और अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है तो ये जो आपको बटन दिख रहा है इग्नू पीएचडी रजिस्ट्रेशन 2021, इसको क्लिक करके यू कैन फिल द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। बट बिफोर दैट मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मूव टूवर्ड्स दिस पब्लिक नोटिस विच इज़ बीन रिलीज्ड ऑन 5 दिसंबर 2021 बाय इग्नू। और यहाँ पे की डेट्स दी हुई हैं। मैंने आपको ऑनलाइन सबमिशन की डेट बता दी थी, दैट इज़ 5 December to 22nd December 2021, and for successful transaction the last date will be 23rd December 2021. Correction in particulars of application form on the website only 24th December to 26th December. Downloading of admit card from NTA website will be announced later. Date of examination will be on 16th January 2022. Duration will be of 180 minutes, that is 3 hours. Timing of examination will be 10 AM to 1 PM. Language will be English, Hindi, language specific. And for more details you can visit this website. इसके बाद यहाँ पे मैंने आपको बता दिया नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स और यहाँ पे डिटेल दी हुई है, आप देख सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ, दैट इज़ इंफॉर्मेशन बुलेटिन, जहाँ पे आपको पूरी इंफॉर्मेशन मैं शॉर्ट एंड प्रिसाइज तरीके से बताने वाला हूँ। This is the information brochure of IGNOU for PhD 2021 and यहाँ पे मैंने आपको बता दिया की डेट्स एज वेल एज द एप्लीकेशन फीस। इसके बाद आ जाते हैं अपन यहाँ पे बताया गया है कि ऑनलाइन मोड से ही सिर्फ आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो। इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे साइज़ दिया हुआ है, फाइल साइज़ एंड अदर इम्पॉर्टेंट डिटेल्स। So you have to just keep this in mind and then you have to register yourself and then you can fill the application form. इसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि एग्जामिनेशन पैटर्न कैसे रहेगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन विल बी लैंड बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। टेस्ट ड्यूरेशन 3 hours। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होंगे जिसमें 50% क्वेश्चंस होंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी के एंड रिमेनिंग विल बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक। मीडियम ऑफ पेपर विल बी हिंदी और इंग्लिश। टोटल मार्क्स 400 मार्क्स पर क्वेश्चन 4 एंड देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। इसके बाद सिलेबस मैं आपको बताऊंगा आगे जा करके। मार्किंग स्कीम आप देख सकते हैं यहाँ पे, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स कैरी करेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और अगर किसी प्रकार का भी टेक्निकल एरर आता है तो फुल मार्क्स जो है वह अलॉट किए जाएंगे। और कोई भी एम्बिग्विटी आती है इंग्लिश वर्जन और हिंदी वर्जन में तो इंग्लिश वर्जन का जो क्वेश्चन होगा उसको कंसीडर किया जाएगा। एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी। एंट्रेंस टेस्ट अगर आपको क्वालिफाई करना है तो एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए और 45% मार्क्स होने चाहिए इन केस ऑफ SC, ST, OBC या फिर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन। मतलब अगर आप जनरल या फिर EWS कैंडिडेट हैं तो 50% मार्क्स आपके एंट्रेंस टेस्ट में होने ही चाहिए इन ऑर्डर टू प्रोसीड फॉर द इंटरव्यू पार्ट। और यहाँ पे इंटरव्यू के बारे में बताया गया है कि आपको जो है ऑफर लेटर दिया जाएगा जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं। रिजर्वेशन बताया गया यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, इसको आप देख सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर दिस सेंट्रल यूनिवर्सिटी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं वाइल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, तो यहाँ पे लिस्ट दी हुई है आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी दिए हुए हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ बताया गया है कि एप्लीकेशन फॉर्म आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक बहुत ही ध्यान से भरना है, बिकॉज अगर कोई चेंज आप बाद में चाहते हो तो काफ़ी प्रॉब्लम आपको होगी। सो ऑलवेज ट्राई टू फिल दी क्रेडेंशियल्स प्रॉपरली सो दैट देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम इन फ्यूचर। और ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। इसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, आपको रिटेन करनी है। इट इज़ अ सजेशन। आपके पास एटलीस्ट 4 प्रिंट आउट्स होने चाहिए कन्फर्मेशन पेज के, प्रूफ ऑफ फीस पेड, फोटोग्राफ्स 6 to 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स एंड द नेम ऑन द फोटो आइडेंटिफिकेशन मस्ट मैच विद द नेम एज शोन ऑन द एडमिट कार्ड। इसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कैंडिडेट्स के लिए, आप इसको भी देख सकते हैं। 2 hours बिफोर आपको एग्जामिनेशन कंडक्ट होने की 2 hours बिफोर आपको पहुंचना है एग्ज़ाम सेंटर में इन ऑर्डर टू कंप्लीट दी रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज़। और इसके बाद यहाँ पे जो है बताया गया है कि किसी प्रकार की भी अगर अनफेयर प्रैक्टिसेस होती हैं तो उस केस में आप जो है 3 years तक एग्ज़ाम नहीं दे सकते और आप
क्रिमिनल एक्शंस के लिए भी लायबल हो सकते हो। डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज के बारे में यहाँ पे बताया गया है, आप देख सकते हैं। डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल आंसर की फॉर चैलेंजेस, अगर आप किसी भी क्वेश्चन को चैलेंज करना चाहते हो तो 1000 पर क्वेश्चन आपको प्रोसेसिंग चार्जेस लगेंगे इन ऑर्डर टू चैलेंज अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, और रिजल्ट जो है वो कंपाइल किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ फाइनल आंसर की डिक्लेयर्ड, उसके बाद कुछ भी नहीं हो सकता। और इसके बाद फ्रॉम 27 पेज आपके पास एनेक्स्चर 2 है जिसमें हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जितने भी 23 सब्जेक्ट्स हैं उनका सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड ऑल ऑफ द सब्जेक्ट्स। तो आप देख सकते हैं, हम सीधे चलते हैं 111 पेज पे, बिकॉज 111 से कुछ अलग इन्फॉर्मेशन दी हुई है, बाकी सब कुछ आपको सिलेबस की डिटेल दे रहे हैं बाकी सारे पेजेस। तो हम आ गए हैं यहाँ पे पेज नंबर 111 की तरफ, और यहाँ पे जो है वैकेंसीज बताई गई हैं। मैंने आपको वैसे अपनी वेबसाइट में भी बता दिया है, पर यहाँ पे भी अगर आप जानना चाहते हो तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे नेम ऑफ द प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर भी दिया हुआ है एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दिया हुआ है, एज यू कैन सी। इसके बाद यहाँ पे कुछ एनेक्स्चर्स दिए हैं, सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशन टू राइट इन द एग्जामिनेशन। अगर आप फिजिकली डिसेबल्ड हैं तो यू हैव टू फिल दिस एप्लीकेशन फॉर्म, और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फॉर यूजिंग ओन स्क्राइब, और इस पर्टिकुलर लेटर को भी आपको फिल करना पड़ेगा। और ये सिटीज़ दी हुई हैं जहाँ पे एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराए जाएंगे, आप देख सकते हैं। स्टेट एज वेल एज सिटीज़ आर मेंशन्ड हियर, और यहाँ पे टोटल 30 सिटीज़ में एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे एनेक्स्चर 9 में पूरा रेप्लिका दिया हुआ है कि किस तरीके से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। अक्सर जो कैंडिडेट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरीके से भरना है, इसमें क्या भरना है और इसमें क्या अटैच करना है। तो पूरा रेप्लिका दिया हुआ है, इसको ज़रूर देखिए जिससे आप कुछ गलत चीज़ें ना भर दें, बिकॉज एक बार अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया तो आगे जा करके कुछ भी चेंज आपको करना होगा तो आपको जो है एक लॉन्ग कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। सो अवॉइड दैट एंड फिल द एप्लीकेशन फॉर्म करेक्टली। तो ये रेप्लिका दिया हुआ है पूरा, आप देख सकते हैं यहाँ पे हर एक चीज़, तो ज़रूर देखिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ डिटेल में। एंड दिस इज़ द एंटायर रेप्लिका एंड दिस इज़ द एंटायर इंफॉर्मेशन बुलेटिन ऑफ IGNOU PhD 2021। सो दिस इज़ द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दैट आई वांट टू प्रोवाइड। और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, अगर आपको फॉर्म फिल करना है देन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर बटन, जो कि आपको मिल जाएगा IGNOU की ही वेबसाइट पे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ एंड देन यू हैव टू साइन इन ऑर्डर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। और अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं देन ऑल द वेरी बेस्ट। और रिसर्च एप्टीट्यूड अगर आपको पढ़नी है तो मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें अप्रॉक्स 35 वीडियोस हैं जहाँ पे आपको पूरी की पूरी रिसर्च एप्टीट्यूड, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स, MCQs बहुत ही क्रिस्प तरीके से समझ में आ जाएंगे। सो यू कैन रेफर दैट। एंड स्टैटिस्टिक्स की भी प्लेलिस्ट मैंने दी हुई है विच इज़ वेरी मच हेल्पफुल फॉर योर PhD एग्जामिनेशन, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी इंपॉर्टेंट लिंक्स दी हुई हैं, तो जरूर एक बार देखिए, कुछ ना कुछ आपको हमारे चैनल से डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। तो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मैं लाता रहूँगा। कोई और क्वेरी है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। पसंद आया वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। एंड शेयर दिस वीडियो टू द मैक्सिमम, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और उनको भी इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।